सोशल मीडिया पर फैले झूठ पर रक्षा मंत्रालय ने लगाई लगाम। कहा, रक्षा मंत्री ने संसद में स्थिति साफ कर दी। बयान में रक्षा मंत्रालय ने कहा, 1962 से चीन के अवैध कब्जे में 43,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक LAC फिंगर 4 नहीं बल्कि फिंगर 8 तक फैली है। रक्षा मंत्रालय ने कहा, मौजूदा समझौता दोनों देशों के फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए है। समझौते के तहत भारत अपनी टेरिटरी से बिल्कुल पीछे नहीं हटा। स्टेटस को में किसी किस्म का बदलाव नहीं होगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा, सरकार को सेना की क्षमता पर पूरा भरोसा, सीमा क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित है। शहादत पर शक करने वालों के बारे में रक्षा मंत्रालय का कड़ा रुख। कहा, ऐसे लोग सेना का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सरकार पर चीन को फिंगर 4 सौंपने का आरोप लगाया। कहा, फिंगर 3 से फिंगर 4 तक पवित्र जमीन चीन को सौंपी। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लद्दाख में फिंगर 4 तक हमारी जमीन है। समझौते के बाद फिंगर 4 से हम फिंगर 3 पर आ गए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को कायर कहा, चीन का मुकाबला नहीं कर पाए। कहा, जवानों के बलिदान के साथ छल किया। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी जमीन चीन को दी। प्रधानमंत्री चीन के सामने खड़े नहीं हो पाए। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राहुल गांधी को जवाब दिया। कहा, चीन को यह जमीन किसने दी है, ये अपने नाना से पूछें। राहुल गांधी को बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का जवाब। कांग्रेस में नए किस्म के सर्कस चल रहे हैं। नड्डा ने पूछा, डिसएंगेजमेंट से राहुल नुकसान होने का झूठ क्यों फैला रहे हैं? क्या ये कांग्रेस और चीन के बीच किसी करार का हिस्सा है? जेडीयू नेता अजय आलोक ने राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा, राहुल को संप्रभुता की कोई समझ नहीं है। दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू के कत्ल पर बढ़ा बवाल। हंगामा हत्या मामले में 5 आरोपी भी गिरफ्तार। रिंकू शर्मा के हत्यारों की तस्वीर जारी। पुलिस ने इस्लाम जाहिद, दानिश नाटू और ताजुद्दीन को गिरफ्तार किया। रिंकू शर्मा के कत्ल का एक वीडियो सामने आया। रिंकू के घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला करते दिखे सभी आरोपी। जान बचाने के लिए गली में भागते रिंकू को चाकू मारते दिखे। रिंकू शर्मा के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में हत्या के आरोपी नजर आए। करीब 1 दर्जन लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर, चाकू लेकर रिंकू शर्मा के घर की तरफ जाते दिखे। रिंकू राम मंदिर के निर्माण के लिए निकाली गई चंदे की रैली में शामिल हुआ था। परिवार का आरोप, इसी वजह से थी नाराजगी। दिल्ली पुलिस ने रिंकू मर्डर में धार्मिक एंगल खारिज किया। कहा, जन्मदिन की पार्टी के दौरान रेस्टोरेंट बंद करने को लेकर झगड़ा हुआ था। मंगोलपुरी मर्डर मामले में पीड़ित परिवार ने दिल्ली पुलिस से मांगी सुरक्षा। चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई। रिंकू शर्मा मर्डर मामले का मामला पॉलिटिकल हुआ। मंगोलपुरी की सड़कों पर निकाला गया कैंडल मार्च। विधानसभा चुनाव से पहले ममता को लगा एक और झटका। दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने दिनेश त्रिवेदी का इस्तीफा स्वीकार किया। दिनेश त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा, कोविड को लेकर देश में जो काम हुआ उसे पूरी दुनिया ने सराहा। दिनेश त्रिवेदी ने कहा, अगर हमारी पार्टी चाहती है कि हम रोज प्रधानमंत्री को गाली दें तो ये हमसे नहीं होगा। दिनेश त्रिवेदी का आरोप, टीएमसी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के हाथ में चली गई। जिनको राजनीति का क ख ग भी नहीं मालूम वो हमारे नेता बन गए। बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर दिनेश त्रिवेदी ने कहा, मेरे लिए अभी मंथन का समय है। तृणमूल सांसद सौगत रॉय का बयान। दिनेश त्रिवेदी जमीनी नेता नहीं है, तृणमूल का मतलब जमीनी नेता है। टीएमसी नेता मदन मित्रा ने कहा, दिनेश त्रिवेदी से जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय बोले, ईमानदारों का टीएमसी में सम्मान नहीं। विजयवर्गीय ने कहा, दिनेश त्रिवेदी आते हैं तो बीजेपी में स्वागत करेंगे। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने दिनेश त्रिवेदी को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया। कहा, मिलकर बनाएंगे सोनार बंगला। बंगाल के बहरामपुर में पुलिस ने रोकी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। नाना पटोले ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष पद का संभाला काम। विधान भवन से लेकर अगस्त क्रांति मैदान तक मार्च निकाला। गुजरात स्थानीय निकाय में भरूच जिले में बीजेपी ने 31 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। 28 फरवरी को होगा मतदान। बीजेपी के पूर्व सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी को निशाने पर लिया। कहा, इस्तीफा देकर मत लौट जाएं सीएम योगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर निशाना लगाया। कहा, इन्होंने तेलंगाना को भ्रष्ट बनाया। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी ने की 7वीं बैठक। 8 राज्यों के 12 किसान संगठनों के साथ बात। 14 फरवरी से शुरू होने वाले 7 महापंचायतों में शामिल होंगे राकेश टिकैत। 3 राज्यों में होगी महापंचायत। टिकैत बोले, गुजरात को केंद्र के कंट्रोल से छुड़ाएंगे। भारत आजाद है लेकिन गुजरात के लोग अब भी बंदी बने हुए हैं। टिकैत ने कहा, ना पंच बदलते हैं ना मंच। किसानों का दफ्तर सिंघू बॉर्डर पर ही रहेगा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में राहुल गांधी का बयान। कानून लागू होने के बाद 2 लोगों के हाथों में चला जाएगा पूरा धंधा। राहुल बोले, केंद्र को वापस लेने होंगे कानून, वरना किसान और मजदूर प्रधानमंत्री को अपनी ताकत दिखाएंगे। राहुल के हम दो हमारे दो वाले बयान पर अनिल विज का तंज। कहा, यह नारा उनकी दादी इंदिरा गांधी ने ही दिया था। डैनी गांव के ऊपर बनी झील के पास पहुंची एसडीआरएफ की टीम। झील से पानी डिस्चार्ज होने की खबर मिली। डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा, झील की लंबाई 350 मीटर के करीब। एसडीआरएफ टीम और अपडेट देगी। चमोली हादसे में लापता 204 लोगों में अब तक 38 के शव मिले। 11 की पहचान की गई। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर एनटीपीसी का बयान। ड्रिलिंग के जरिए टनल के अंदर पहुंचे जवान। एनटीपीसी के जनरल मैनेजर ने कहा, और बड़ी गाड़ी मंगाई जाएगी, अंदर पानी या कीचड़ भरा हो सकता है। उत्तराखंड में टूटे गांव को जोड़ने के लिए सेना का प्रयास जारी। पुल बनाने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल किया गया। रैनी गांव में वैली ब्रिज बना रही है बीआरओ की टीम। जल्द शुरू होगी लोगों की आवाजाही। अगस्त 2016 से 2020 तक 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ। राज्यसभा में वित्त मंत्री ने जानकारी दी। निर्मला सीतारमण ने कहा, गिने चुने अमीर लोग या दामाद नहीं बल्कि मध्यम वर्ग यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहा है।
देश में मुद्रा योजना के तहत 27,000 करोड़ का लोन दिया गया। निर्मला ने पूछा, क्या यह दामादों ने दिया? दामाद के बहाने रॉबर्ट वाड्रा पर निर्मला का निशाना। कहा, दामाद हर घर में होता है, लेकिन कांग्रेस में एक ही खास दामाद है। वित्त वर्ष 2021 में मोदी सरकार ने मनरेगा में 90,500 करोड़ खर्च किए। निर्मला सीतारमण ने कहा, यह अब तक का सबसे बड़ा खर्च। दिल्ली पुलिस के सामने दीप सिद्धू ने लखा सिधाना से कनेक्शन स्वीकार किया, लेकिन लालकिला हिंसा की साजिश से इनकार किया। तमिलनाडु में पटाखों की फैक्ट्री में भीषण आग, 11 की मौत, 36 से ज्यादा घायल। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए मदद का ऐलान। घायलों को मिलेंगे 50,000 रुपए। मृतकों के परिजनों को तमिलनाडु के सीएम 3 लाख रुपए देंगे। घायलों को 1 लाख की राशि देने का ऐलान। मुख्यमंत्री ने घायलों को अच्छा इलाज देने के लिए आदेश दिया। कहा, घटना की लगातार जांच होगी। तमिलनाडु के गवर्नर ने भी दुख जताया। कहा, घायलों को ये जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। ई कैबिनेट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, डिजिटल असेंबली के लिए मंत्रियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। रविवार को 40 दिवसीय कुंभ बैठक का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी। वृंदावन में बैठक आयोजित होगी। एमपी के बैतूल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, जांच के बाद करेंगे कार्रवाई। लालू को छुड़ाने के लिए तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई। 50,000 आजादी पत्र राष्ट्रपति भवन भेजे। मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। 1.5 किलो ड्रग्स के साथ एक शख्स गिरफ्तार। उधमपुर के पुलिस अकेडमी में ट्रेनी अफसरों की पासिंग आउट परेड, शपथ दिलाई गई। एमपी के राजगढ़ में पुलिस को लुटेरों ने दिया ओपन चैलेंज। पेट्रोल पंप कर्मियों को पिस्तौल दिखाकर 50,000 की लूट। आंध्र प्रदेश में काकीनाडा में वाईएसआरसीपी के कॉर्पोरेटर की सरेआम हत्या। आरोपियों ने 3 बार कार चढ़ाई। देश में एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 1,36,000 हुई। केवल एक राज्य में 1,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले। भारत ने करीब 2 करोड़ 30 लाख डोज दुनिया भर में बांटे। 165 लाख डोज का कमर्शियल सप्लाई किया गया। दिल्ली में कोरोना के 141 नए मामले, 24 घंटे में 3 की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 112 नए मरीज मिले, 2 की मौत, 189 मरीज रिकवर। सिरप अग्निकांड पर डिप्टी सीएम अजीत पवार का खुलासा। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, 5 लोगों की हुई थी मौत। कोविशील्ड पर रोक लगाने वाले दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने अब लोगों से गुहार लगाई। कहा, वैक्सीनेशन में सरकार की मदद करें। अमेरिका ने 200 मिलियन डोज का ऑर्डर दिया। अब मेडिकल शॉप्स पर भी लगाए जाएंगे कोरोना के टीके। श्रीलंका में पाया गया ब्रिटेन वाला कोरोना स्ट्रेन, तेजी से फैल सकता है नया म्यूटेशन। दर्शकों के बिना भी जारी रहेगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। विक्टोरिया राज्य में अगले 5 दिन तक लगाया गया लॉकडाउन। जर्मनी में मशहूर कार्निवल पर कोरोना की बाढ़, सैकड़ों लोगों ने कारों के अंदर बैठकर कार्निवल में हिस्सा लिया। एलेक्सी नेवलनी को लेकर रूस और यूरोपीय संघ में टकरार, जल्द नए प्रतिबंध लगा सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। चीन ने बीबीसी के प्रसारण पर रोक लगाई। ब्रिटेन में चीन के सरकारी चैनल सीजीटीएन का लाइसेंस रद्द होने के विरोध में उठाया कदम। बीबीसी पर रोक के फैसले की अमेरिका ने निंदा की। ब्रिटेन का साथ देने का ऐलान। म्यांमार में चीनी एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन, लोगों ने तख्तापलट के पीछे चीन का हाथ बताया। म्यांमार में यूनियन डे पर हजारों कैदियों को छोड़ने का ऐलान। आंग सान सू की रिहाई पर चर्चा नहीं। नेपाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध और भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद। राजधानी काठमांडू में सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतरी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता। 2021 में आईसिस फिर से ताकतवर बनकर हमले कर सकता है। रेगिस्तान और पठार वाले सऊदी अरब पर बर्फबारी का साया। आभा प्रांत में सड़कों और पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछी। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक प्लेन रनवे से फिसला। विमान में सवार सभी 77 लोग सुरक्षित। अमेरिका के टेक्सास में बर्फबारी की वजह से 100 से ज्यादा गाड़ियां टकराई, 5 की मौत। एटलांटा में भी कई गाड़ियों में टक्कर के बाद आग, हादसे में एक शख्स की मौत। देश में महंगा हुआ हवाई सफर, 30% तक बढ़ा घरेलू उड़ानों का किराया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन एयरलाइन कंपनी लुफ्थांसा ने 103 भारतीय एयर होस्टेसेस को नौकरी से निकाला। कोरोना का हवाला दिया। देश में कई रूट्स पर सी प्लेन चलाने की तैयारी कर रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी। आईसीआईसीआई की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को 5 लाख के बॉन्ड पर मिली जमानत। कोर्ट से पूछे बगैर देश छोड़ने की इजाजत नहीं। सोने का भाव 661 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरा। चांदी भी 347 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई। यूएस डॉलर के मुकाबले 12 पैसे मजबूत हुआ रुपया। $1 की कीमत 72 रुपए 75 पैसे। और सेंसेक्स मात्र 12 अंकों की बढ़त के साथ 51,000 के पार हुआ बंद। निफ्टी 10 अंक नीचे आया। आज राहुल गांधी ने चीन का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए